आज हम लोगों का टॉपिक है एमुलेट सर्किट। एमुलेट सर्किट कैसे वर्क करती है? जब भी हमारे फोन में एमुलेट सेक्शन लगा रहा, एमुलेट जो डिस्प्ले होती है उसका क्या है, एमपीपी, पिक्सल पर इंच। उसमें अलग सिस्टम होता है। जो हम जो अभी ये जो आईपीएस चला रहे हैं उसका अलग है, इसका अलग वर्किंग प्रिंसिपल। उसमें वोल्टेज की रिक्वायरमेंट अलग होती है, इसमें अलग होती है। तो ज्यादातर क्या है कि जो लाइट ग्राफिक जो भी है वो आईपीएस की, उसका तो अलग अलग प्लेटफॉर्म में सभी लोगों को ऐसे नॉलेज मिल जाता है, लेकिन इसका क्या है, कोई डीपली नॉलेज नहीं देता है। तो हमने सोचा जैसे आप लोगों को वादा किया गया था कि हम एमुलेट सर्किट का एक्सप्लेन करेंगे और इसमें आप लोगों को बताया जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि जब भी देखिए एमुलेट जो हमारी डिस्प्ले होती है, ज्यादातर हमारा सैमसंग यूज करता है। अभी जो हाई कॉस्टली जो ब्रांड है, कॉस्टली जो फोन आते हैं उनमें यूज हो रहा है। जो लो बजट के फोन आते हैं उसमें यूज नहीं होता है। तो क्या करते हैं कि इसको मार्केट से दूसरा वाला कॉम्बो लगा देते हैं तो काम कर जाता है। तो उसको भी देखेंगे कि वो हमारा किस लाइन से काम कर जाता है, कैसे वर्क करता है। इसी में हमारी दोनों लाइन छुपी रहती है। तो दोनों हमारा कॉम्बो काम कर जाता है, जो मार्केट वाला भी कॉम्बो होता है और जो एमुलेट सर्किट वाला हमारा जो एमुलेट डिस्प्ले हो रहता है वो भी काम कर जाता है। ये हमारा सैमसंग का एक मॉडल है। इस मॉडल में हमारी एमुलेट सर्किट डिस्प्ले लगी हुई है। देखिए जो हम अभी आप लोगों को क्लास करा रहे इसमें जो भी है कुछ भी नहीं छुपाएंगे। क्या है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म में आप लोग देखे हैं, आधा नॉलेज देता है, आधा छुपा के रख लेते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए हम बता रहे हैं, जब भी अगर हमें बिना स्कीमेटिक का अगर आपको ढूंढना है कि हमारी लाइट की कौन सी आईसी लगी हुई है, तो आप उसको ढूंढ सकते हैं बिना स्कीमेटिक, बिना बीडमैक, बिना कोई यहाँ पहचान के। आप दूर से पहचान सकते हैं। इसका क्या पहचान है, देखिए एक यहाँ लाइट, एक हमारी आईसी लगी हुई है और इसके पास एक से दो तीन इंडक्टर लगे रहते हैं बड़े बड़े। यही हमारी एमुलेट की सर्किट होती है, यही हमारी एमुलेट की आईसी। इसी के बीच में हमारी आईसी रहती है। कहीं भी जो भी आप देखिएगा एमुलेट जो हमारी आईसी लगी होगी तो तीन क्वाइल से इसका कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। अब आप पहचान सकते हैं इसको। इसका क्या है, स्कीमेटिक और बीट मैप दिया है, तो उसके रास्ते भी हम इसको फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमारा एक दो तीन, यही वाली हमारी आईसी जो है, जो एमुलेट डिस्प्ले के लिए लगी हुई है। अब आ जाते हैं हम अपने स्कीमेटिक में। क्या है कि इसमें फुल डिटेल दिया रहता है, तो इसको देख के चलेंगे तो हमें एक आईसी के वेब में काम करना होगा। अगर ये मॉडल वाली आईसी अगर किसी भी ब्रांड में लगी होगी, अगर इस नंबर की आईसी किसी भी ब्रांड में लगी होगी तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल सेम रहता है। अगर कोई एक मॉडल से अगर हम पढ़ते हैं, अगर समझते हैं, तो हमारे माइंड में यही छप जाता है कि हम इसी मॉडल को सर रिपेयर कर सकते हैं। अगर किसी आईसी के डाटा शीट के बेस पे अगर आप लोग समझते हैं, तो वो हमारी आईसी किसी भी मदरबोर्ड में लगी हो, उसका अगर हम डाटा प्रिंसिपल समझ जाते हैं तो उसका इनपुट आउटपुट इनेबल समथिंग सेम रहता है। हो सकता है थोड़ा बहुत अप डाउन हो, लेकिन उसका वर्किंग प्रिंसिपल सेम रहता है। ये हमारी लाइट की लाइट और ग्राफिक के लिए दोनों इसमें इनबिल्ड है। ये हमारी आईसी है। ऐसे भी इसको पहचान सकते हैं। अगर आपको इतना भी अगर नॉलेज नहीं है तो क्या करना है, हमें डिस्प्ले कनेक्टर को कॉपी करना है और उसको पकड़ के चलेंगे तो हम इसके रास्ते तक, यहाँ तक इसको पकड़ सकते हैं कि इसकी कहाँ से कनेक्शन है। तो क्या करते हैं हम, इसके लोकेशन को कॉपी कर लेते हैं, डायग्राम में पेस्ट करते हैं। ये सही से क्लिक नहीं हो रहा है। इसको कॉपी कर लेंगे तभी भी ये मिल जाएगा। आगे हम इसके
कनेक्टर पे, जो एलसीडी के डिस्प्ले के लिए हमारा एक कनेक्टर है। अब इसमें बहुत सारी लाइनें होती है, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें क्या है कि मीपी की लाइन, क्लॉक डाटा की लाइन रहती है, आईडी और सभी लाइनें रहती हैं। तो अगर आप ऐसे समझें तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो क्या है कि हमारा पढ़ने का तरीका है कि हम एक ब्लॉक डायग्राम के जरिए आप लोगों को पहले वहाँ एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं, फिर उसके बाद आते हैं अपने सर्किट पे, अपने डायग्राम में, और वहां से देखते हैं कि उसका पिन डिटेल कैसे है, तो माइंड में हमारे अच्छे से वो छप जाता है। तो इसके लिए देखिए हम क्या है, आप लोगों के लिए ब्लॉक डायग्राम बना के रखे हैं। इसमें अगर कोई समझने वाला अभी जो टेक्नीशियन है तो पूरा इसका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल समझ सकता है। इसमें पूरी इसकी कुंडली हमने बना के रख लिया है। हम कहाँ से शुरू करते हैं? देखिए ये हमारा एक ब्लॉक डायग्राम है। क्या है, हमने लिखा है सीपीयू, ये हमारी सीपीयू है। एक पीएमआईसी को हमने यहाँ दर्शाया है। दूसरी एक डीसी टू डीसी आईसी जो हमारा बीपीएच वोल्टेज प्रोवाइड करती है। दूसरी है जो हमारी आईसी है जो लाइट और ग्राफिक के लिए दोनों इनबिल्ड है, इसमें लगा हुआ है, ये आईसी हमने यहाँ दर्शाया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जब भी कोई सर्किट ऑन होती है, सर्किट को ऑन होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अपना फोन ऑन करते हैं, जैसे ही अपना फोन ऑन करते हैं तो क्या है, हमें बीपीएच देखने को मिल जाता है। अगर यही बीपीएच अगर मीडिया टेक हमारा मदरबोर्ड है तो वहाँ बीपीएच की क्या नाम हो जाता है, BSYS। सेम हमारा वोल्टेज सेम रहता है और वहाँ नाम चेंज हो जाता है। जैसे हर एक इंसान का दो, हम हमारा भी और आपका भी हो सकता है एक दो नाम रहता है, सेम वही चीज है। हम एक है लेकिन नाम दो रहता है, वही चीज है, लाइन एक है, उसका अलग अलग जो चीज सेट होती है वो नाम रख देती है। तो सबसे पहले ये हमारा क्या है, इसमें देखिए हमने दो एलडीओ भी बनाया है। एलडीओ क्या क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है, एलडीओ लो ड्रॉप आउट करती है। एक किस बेस पे काम करती है, जब हम लोगों का एकदम बेसिक क्लास चलता है तो उसमें रजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर, एलडीओ, मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, जो भी छोटी आईसी हो एक को भी नहीं छोड़ा जाता है। जितनी भी हमारी छोटी से छोटी आईसी होती है उनको वहाँ पूरा डिटेल में बताया जाता है। तो अभी इसका फुल डिटेल तो हम नहीं बता सकते क्योंकि अभी टाइम का भी थोड़ा अभाव रहता है। तो यहाँ सबसे पहले अपने फोन को ऑन करेंगे तो हमें बीपीएच मिल जाएगा। बीपीएच कहाँ कहाँ मिलेगा, जब भी हम फोन ऑन करते हैं तो हमारी आईसी के देखिए जो हमने यहाँ दर्शाया, ए इधर से और इसके पी भी इन वाली लाइन पे यहाँ और उसके बाद इस इंडक्टर तक ये हमारी बीपीएच की वोल्टेज पहुंच जाएगी। जब फोन ऑन करें तब हमारा ये वोल्टेज यहाँ तक आके रुका हुआ है। उसके बाद क्या है कि अब हम अपने डिस्प्ले के लिए रिपेयरिंग करते हैं। डिस्प्ले का जब भी प्रॉब्लम आता है उसको फॉल्ट फाइंडिंग करना है तो कैसे करेंगे, देखिए पहले क्या करते हैं, हॉट टेस्टिंग करेंगे। अगर हॉट टेस्टिंग में हमें वोल्टेज की रिक्वायरमेंट सही नहीं मिलती है तब जाके हम कूल टेस्टिंग करेंगे, या कूल टेस्टिंग भी कर सकते हैं, नॉलेज है तो कूल टेस्टिंग करने के बाद फिर हॉट टेस्टिंग करेंगे। दो तरीका होता है। तो क्या करते हैं, एज ए पहले हॉट टेस्टिंग करते हैं, फिर पता चल जाएगा कि हॉट टेस्टिंग यानी डीसी मोड पे हम अपने मल्टीमीटर को रखेंगे, हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमारी वोल्टेज यहाँ बन रही है एक सीक्वेंस बाई की नहीं, ये वोल्टेज बन रही है, ये मिस है, तो इसका कौन सा जिम्मेदार है। तो हम क्या करते हैं, अपने जो ये रिपेयरिंग करेंगे, अगर ये हमारा सर्किट आएगा तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम, बीपीएच हमारा जैसे ही फोन ऑन हो तो बीपीएच तो बनेगा ही। ये जो हमारी एलसीडी डिटेक्ट की लाइन है यहाँ 1.8 मिलेगा, बिना डिस्प्ले लगाए हुए ये हमारा वोल्टेज मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, जब भी हमारा वोल्टेज मिल जाएगा तो हम एलसीडी को कनेक्ट करेंगे तो इसमें डिवाइडर सर्किट के जैसा काम करता है। अब डिवाइडर सर्किट कैसे काम करता है तो यहाँ थोड़ा टाइम का अभाव, यहाँ नहीं बता सकते। ऐसे समझिए कि डिवाइडर सर्किट वोल्टेज डिवाइड होके यहाँ सीपीयू को इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि हाँ ये हमारी एलसीडी इसी मॉडल की लगी हुई है। जब ये हमारा कनेक्ट हो जाता है तो इसको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, वहाँ एक ग्राउंड रजिस्टर लगा हुआ रहता है एलसीडी के अंदर, तो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है जैसे ही वोल्टेज डिवाइड होता है तो कि हमारा ये डिस्प्ले लग चुका है। 2 नंबर देखिए हमने यहाँ टॉपिक भी लिख दिया 1 2 करके। तो 2 नंबर पे हमारा जब ये डिटेक्ट हो जाएगा तो तीसरे नंबर पे क्या होगी कि सीपीयू
सीपीयू के जीपीआईओ सेक्शन से देखिए दो जो हमारे एलडीओ लगे हैं इनको इनेबल मिलेगा। यहाँ देखिए 3 नंबर पे एलईडी इन 1.8 और यह दोनों एलडीओ को इनेबल मिल रहा है। इसके बाद जब एलडीओ को इनेबल मिल जाएगा तो एलडीओ क्या करेगी, 4 नंबर पे वोल्टेज को आउट करेगी, एलडीओ आउट करेगी। जो वोल्टेज कितना है, एक एलडीओ क्या करती है 3 वोल्टेज की या वोल्टेज आउट करती है, दूसरी एलडीओ हमारी जो 1.8 वोल्टेज की एलडीओ वोल्टेज आउट कर देती है। ये वोल्टेज जैसे ही मिलता है तो क्या है हमारा एलसीडी से 5 नंबर पे हमारा एलसीडी ईएल ऑन करके हमारा एक इनेबल जाता है जो 1.8 वोल्टेज रहता है। ये हमारा इनेबल 2 है। देखिए एलईडी एलसीडी ईएल ऑन 2 इनेबल 2 जब इसमें जाता है तो ये हमारी जो आईसी है ये क्या करती है, वर्किंग करती है। यहाँ इसके पास बीपीएस मिला ही है ऑलरेडी, तब इसको इनेबल जाता है। अगर ये हमारी जो आईसी है प्रोटोकॉल पे है तो प्रोटोकॉल हमारी सीपीयू से जुड़ी है। तो इसको जब ये वोल्टेज जाएगा 1.8 का इनेबल, तब ये क्या करेगी हमारी आईसी 6 नंबर पे सबसे पहले इसमें क्या है माइनस की वोल्टेज बनाएगी। जो हमने अभी उस सर्किट में जो पीछे का जो आप लोगों का जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको बताया गया है, जैसे आप लोगों को अगर जो नए टेक्नीशियन है तो आप लोगों को भी नॉलेज है, काम करते हैं तो पता है कि प्लस और माइनस की वोल्टेज बनती है, +5 और -5 की। तो लेकिन इसमें वोल्टेज की थोड़ी अलग डिफरेंस है, काम वही है। तो 6 नंबर पे हमारी ई एल भी एस एस यानी ये हमारी VSN की वोल्टेज है जो -4.4 के समथिंग रहती है, थोड़ा बहुत अप डाउन अलग अलग सर्किट में रहता है। उसके बाद हमारा देखिए 6 नंबर पे हमारा ये वोल्टेज पहुंच जाएगा एलसीडी तक। जब ये वोल्टेज पहुंचेगा उसके बाद 7 नंबर पे यहाँ क्या बनता है, 7 नंबर पे हमारा डिस्प्ले टीयरिंग इफेक्ट की लाइन इस पे आएगी जो सीपीयू से यहाँ तक इसको मिलेगा। उसके बाद दोनों हमारी इसमें दो लाइन है, एक टीई की लाइन है, एक एफजी इरर की लाइन है। टीई की लाइन क्या है, टीयरिंग इफेक्ट, हमारी जो डिस्प्ले है उसको छोटा बड़ा कौन से साइज में इसको दिखाना है वो ये लाइन काम करती है। और एफजी इरर की भी लाइन सेम वही वर्क करती है। बट इसमें क्या है 7 नंबर पे हमने 2 पॉइंट लिखा है टीई की लाइन, जो आईपीएस डिस्प्ले जो हम मार्केट से खरीद के लाते हैं दोस्तों, तो इसमें हमारी इस वाली लाइन से वर्किंग हो जाता है। इसको नाले इसको सीपीयू को यहाँ से ऐसे इंफॉर्मेशन इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है कि हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यानी लंबाई और चौड़ाई इस साइज पे यहाँ इसको ग्राफिक भेजना है। अब अगर हम आईपीएस डिस्प्ले नहीं लगाते हैं, एमुलेट लगाते हैं, तो एफजी इरर वाली लाइन से इसको इस वाली सेम टीयरिंग इफेक्ट वाली ही काम करेगी। लेकिन जो हम एमुलेट लगाएंगे तो एफजी इरर वाली लाइन से हमारा एक काम करेगा। जब ये हमारा ये दोनों लाइन सही रहेगा तो 8 नंबर पे हमें 8 नंबर पे हम क्या कर देखते हैं, सीपीयू से रीसेट होगा डिस्प्ले। रीसेट क्या है, जब हम कोई भी डिस्प्ले को कमांड दिए हैं तो फोन ऑन करेंगे तो रीसेट तो होगा ही, तो रीसेट की लाइन हमें सीपीयू से देखने को मिलेगी। 9 नंबर पे जब ये रीसेट हो जाएगा तब डिस्प्ले क्या करेगी, फिर 8 नंबर पे जब ये रीसेट होगा तो 9 नंबर पे हमें डिस्प्ले से फिर एक 1.8 वोल्टेज का 11 इनेबल 1 करके एक वोल्टेज के माध्यम से इसको इनेबल जाएगा। यही इनेबल सीपीयू के अंदर भी जाएगा और जो है हमारी लाइट और ग्राफिक के लिए आईसी लगी है इसके अंदर भी जाएगा। जब ये 9 नंबर पे इसको इनेबल मिलेगा तब ये हमारी क्या आईसी, देखिए हमने यहाँ दोनों दर्शा दिया कि इनेबल एक साथ जा रही है। तब ये हमारी क्या करेगी, जब इनेबल इसको सीपीयू के अंदर जाएगा तब हमारा ये ग्राफिक बनेगा। ग्राफिक पे हमारी नीति की लाइन होती है, जो डाटा और क्लॉक की लाइन होती है, 8 डाटा की लाइन 2 क्लॉक की लाइन होती है। जब इसमें क्या है कि हमारी नीति की लाइन से डिस्प्ले पे हमारा ग्राफिक आ जाएगा तो 11 नंबर पे यहाँ देखिए हमने यहाँ दर्शाया 7.3 वोल्टेज जो इसका रिक्वायरमेंट है, जो इस वाली एमुलेट सर्किट को यहाँ जो आप लोग देखते हैं कि क्या है कि स्विचिंग करके एक डायोड लगा के वहाँ अलग अलग जैसे जितना आईसी है जितना हमारा उसके अंदर एलईडी लगी रहती है 25 वोल्ट 30 वोल्ट, जब आप स्विचिंग वोल्टेज चेक करते हैं उसमें तो पता चलता है कि 30 25 35 वोल्ट बनता है। बट इसमें क्या है ओनली 7.3 वोल्टेज से हमारी एक ग्लो कर जाती है। इसीलिए आप लोग देखे हुए दोस्तों कि जो हमारी एमुलेट डिस्प्ले होती है उसकी बैकअप बैटरी ज्यादा होती है और वही
मदरबोर्ड वही बैटरी है और हम अपने मार्केट से खरीद के कॉम्बो लगाते हैं, तो क्या होता है उसमें हमारा बैकअप डाउन हो जाता है। यही प्रॉब्लम होता है इसमें। अब इसको क्या है कि स्मेटिक में देख लेते हैं, इसमें और भी कुछ लाइनें हैं जो यहाँ थोड़ा टाइम के अभाव पे अगर हम नहीं बता पाएंगे, तो क्या है कि जब हमारा क्लास चलता है तो इसका 2 दिन का सेक्शन चलता है, उसमें पूरा एक एक लाइन को एक्सप्लेन किया जाता है। उसके बाद क्या है कि देखिए इसको हम स्मेटिक में देख लेते हैं एक एक लाइन की, हमारा ए लाइन कैसे जुड़ा हुआ है, क्या एलडीओ कहाँ लगा रहता है, कैसे लगा रहता है, यह तो समझ आ गया। ब्लॉक डायग्राम तो आप लोगों को समझ आएगा। क्या है कि स्मेटिक में भी देखेंगे तो और माइंड में छप जाएगा। आ गए हम अपने कनेक्टर पे। कनेक्टर के बाद क्या है, जब भी हमें आईसी तक पहुंचना है तो बहुत सारे रास्ते हैं। देखिए ये जो हमारा माइनस की वोल्टेज की लाइन है, इसको पकड़ के चलेंगे तब भी जा सकते हैं। जो 7.3 की लाइन है, इसको भी पकड़ेंगे तो जा सकते हैं। ये हमारा एक एलडीओ का वोल्टेज है, उसको भी देख लेते हैं कि जो हमारा एलडीओ का वोल्टेज है कहाँ से आ रहा है। देखिए ये जो 3 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट सबसे पहले एलडीओ वाला है, ये हमारा, इसको क्लिक करते हैं। देखिए ये जो हमारी एक एलडीओ लगी हुई है, इस एलडीओ से वो वोल्टेज वहां तक ये वोल्टेज पहुंच रहा है जो 3 वोल्टेज है। अब इसका एलडीओ क्या क्या रिक्वायरमेंट है, यही वीवैट लिखा है, मीडिया टेक में इसको वीवैट लिख देता है। उसके बाद इसका इनेबल, सीपीयू से इनेबल आएगा तब जाके ये वोल्टेज आउट करेगा। यहाँ ब्लॉक डायग्राम में भी हमने दर्शा दिया है, यहाँ बीपीएस मिल रहा है, फिर इनेबल सीपीयू से आ रहा है तब जाके ये वोल्टेज बन रहा है। अगर आप इस एलडीओ को देखना चाहते हैं तो इसका लोकेशन को आप कॉपी करेंगे और अपने लेआउट पे आके पेस्ट करेंगे तो ये हमें दिखा देगा कि ये एलडीओ कहाँ लगा हुआ है। जस्ट इस कनेक्टर के ऊपर ही ये हमारा एलडीओ लगा हुआ है। एक बार क्या करते हैं, अपने कंपोनेंट नेम में भी देख लेते हैं। ये हमारा कनेक्टर है और ये वाला जो एलडीओ है, फर्स्ट ए वाला जो एलडीओ है, यही हमारा 3.0 की रिक्वायरमेंट इसको पहुंचा रहा है, जो फर्स्ट इसमें आ रहा है। उसके बाद बढ़ते हैं अपने दूसरे एलडीओ पे। इसका तो हमने देख लिया कि कहाँ से वोल्टेज आ रहा है, ये हमारा एलडीओ है। अब बैक होना है तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हम जा सकते हैं उस पे। और भी तरीके हैं, सेम उसी तरह हमारा एक और एलडीओ लगा है, इसको देख लेते हैं। इसके लोग इसको यहाँ से क्लिक किए, अब यहाँ क्लिक करेंगे तो ये जहाँ से आ रहा होगा वो हमें पहुंचा देगा। देखिए इस जस्ट उसके बगल में ही ये एलडीओ लगा है, यानी जस्ट उसके ऊपर वाला एलडीओ हमें लगता है कि है। तो इसको लोकेशन को सेम वही चीज है। देखिए इसका क्या रिक्वायरमेंट है, इसका पीएम आईसी से 2.0 वोल्टेज आ रहा है। बक पीएम आईसी एलडीओ, इसको इसमें मेन रिक्वायरमेंट है। उसके बाद इनेबल एलसीडी इनेबल, सीपीयू से इसका, सीपीयू के जीपीएस सेक्शन से इसको इनेबल आएगा, जैसे हमने वहां बताया है आपको ब्लॉक डायग्राम में। इसके लोकेशन को देखते हैं कि ये हमारा दूसरा एलडीओ कहाँ लगा हुआ है। जस्ट इसके ऊपर वाला जो एलडीओ लगा है, यानी ये हमारा दोनों जो एलडीओ है, ये हमारा जो फर्स्ट एलडीओ है जो 3 वोल्टेज की वोल्टेज आउट कर रहा है, दूसरा एलडीओ 1.8 की आउटपुट कर रही है। एलडीओ क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। हमने बताया था कि आपको 1.8 आईडी के लाइन पे मिलेगा, उसको देखते हैं। एलसीडी डिडेक्ट डिडक्शन, यही वो हमारी लाइन है, एलसीडी डिडेक्ट की। क्लिक करते हैं, जस्ट इस पेज पे हैं। अब यहाँ क्लिक किए, दूसरा ये देखिए सीपीयू से हमारा इसका एक कनेक्शन है। ये हमारा सीपीयू है, एक्जीनोस का है। दूसरा इसका कहाँ से है, जस्ट इस पे आ गए। ये हमारी एक पावर आईसी है, एक सीपीयू और एक पावर आईसी से इसका कॉम्बिनेशन है, जैसे हमने यहाँ आपको बताया है। यहाँ इसका ऐसे कनेक्शन है। एक काम करते हैं, देखिए जस्ट इसके बाद यहाँ कनेक्शन है इसका।
ये दूसरा इससे आ गया, तीसरा ये यहाँ दिखा रहा है, चौथा यहाँ दिखा रहा है। दो आईसी से इसका कॉम्बिनेशन है। यहाँ क्या है कि इसमें रजिस्टर नहीं दिखाया है, हमने हमारे सर्किट में रजिस्टर दिखाया है। कोई नहीं सर, रजिस्टर जो किसी किसी मॉडल में रहता है, किसी किसी मॉडल में नहीं रहता है। एलसीडी डिटेक्ट, ये हमारी दूसरी लाइन है। सबसे पहले देखिए हमारा कहाँ गया, देखते हैं। एलईडी ऑन डिटेक्ट पहले ढूंढ लेते हैं। सर्च के लिए हमारी लाइन है, यही हमारी लाइन है जो हमने बताया, डिटेक्शन की लाइन है, जो डिटेक्ट करेगी हमारी एलसीडी लगी हुई की है कि नहीं। उसके बाद हमारा क्या है इसमें, हमारा एलडीओ का वोल्टेज मिल गया, डिडक्शन की लाइन हो गई। जब डिडक्शन की लाइन हो गई तो क्या है, 5 नंबर पे हम देखते हैं एल सी डी ऑन टू, इनेबल टू को देखते हैं। यहाँ लिखा है ईएल ऑन टू, इसको क्लिक करते हैं। जैसे देखिए हमारा एलसीडी का कनेक्टर है, ये हमारा एलसीडी का कनेक्टर है। इसके एलसीडी के अंदर से एक वोल्टेज आता है 1.2 का। अब ये वोल्टेज कहाँ जा रहा है देखते हैं, एक बार क्लिक किए तो ये जो हमारी आईसी है U7000 करके, इसका लोकेशन को देखते हैं हमारी कहाँ आईसी लगी हुई है। यहाँ पे ये जो आईसी हमने बताया, इस आईसी तक पहुंच रहा है। जो हमने वहाँ ब्लॉक डायग्राम में भी बताया है कि जस्ट आईसी के अंदर ये हमारा वोल्टेज इनेबल जाता है। सर्किट में भी सेम वही चीज है, देखिए यहाँ इनेबल जा रहा है, इनेबल टू। जब इनेबल टू जाएगा तब जाके हमारा माइनस का वोल्टेज बनेगा। यहाँ देखिए इनेबल टू जब जाएगा तो हमारा माइनस का वोल्टेज बनेगा। जो एल सी डी ई एल वी डी डी है, स्कीमेटिक में देखते हैं। इस आईसी से हमारा वो वोल्टेज आउट होगा, तो यहीं पे देखेंगे तो वो वोल्टेज मिल जाएगा जो माइनस की वोल्टेज है। ये रहा हमारा वोल्टेज। इस आईसी से इस आईसी से वोल्टेज आउट होके एलसीडी कनेक्टर तक पहुंच रही है। इसके रास्ते में देखिए हमारा एक इंडक्टर भी मिल रहा है, इस पे क्लिक किए हमने, यहाँ तक आ गए। ये माइनस का हमारा वोल्टेज है। अभी क्या है कि स्कीमेटिक में थोड़ा नहीं समझ आ रहा होगा, इसीलिए हम ब्लॉक डायग्राम वहां बनाए। अभी ऐसे समझिए आप लोग, यहाँ ये हमारी आईसी है। अब इस आईसी से यहाँ तक ये वोल्टेज पहुंच रहा है। जो सर्किट में हमारा वायर नहीं दिखाई देता है, मदरबोर्ड में हमें वायरिंग नहीं दिखाई देता है, लेकिन एज ए उसमें भी वायरिंग होती है। क्या होता है कि एक लेयर बना दिया जाता है, उसमें कॉपर की वायरिंग कर दी जाती है, उसके बाद एक ग्रीन लेयर चिपका दिया जाता है और हमें वो दिखाई नहीं देता है। जब भी आपका कोई प्रॉब्लम होता है, देखते हैं आप लोग भी कि उसमें एक पतला सा लेयर दिखाई देता है जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो सेम वही चीज है। ये हमारा यहाँ तक ये वोल्टेज आ गया। उसके बाद हमने क्या देखा इसमें ब्लॉक डायग्राम में, हमारा माइनस का वोल्टेज जब बन जाता है, जब माइनस का वोल्टेज जब बन जाता है तो हमारी उसके बाद टीई और एफ जी लाइन देखते हैं हम। टीई और एफ जी की लाइन आ गए हम अपने एलसीडी कनेक्टर पे। यहाँ टीई और एफ जी की लाइन है जो सीपीयू से सीधा इसका कनेक्शन है। क्लिक करके आप देखेंगे तो यहीं जाएगा। देखिए कहाँ जा रहा है, एक बार और वेरीफाई करा लेते हैं। 401 UCP 401 लेआउट में देख लेते हैं। ऐसा ना हो कि सर ऊपर ऊपर बता रहे, देखिए UCP 400 एक जो है उसका पार्ट नंबर है, तो इस सीपीयू से इसका सीधा कनेक्शन है एलसीडी कनेक्टर तक। टीई की लाइन जो है इसमें आ रही है और एफजी की लाइन भी सेम है, टीई की लाइन है सेम। उसी तरह हमारा एफजी की लाइन भी इसमें कनेक्ट होगी। जब एफजी की लाइन इसमें कनेक्ट होगी तो हमने क्या बताया यहाँ ब्लॉक डायग्राम में, रीसेट होगा। जो भी सीपीयू से रीसेट होगा, तो सीपीयू से रीसेट होगा तो यहाँ देखिए रीसेट की भी लाइन होगी कहीं ना कहीं। इंटरप्ट लाइन ए रीसेट एन,
ये जो है रिसेट की लाइन इधर कहीं इधर उधर दे दिया है, ऐसा नहीं है कि जैसे हमने वहां दिखाया तो सेम है, इधर का ऊपर नीचे साइड बाएं दाएं कर देता है। तो ये हमारी रिसेट की लाइन है जो सीपीयू से जीपीआई सेक्शन से यहाँ तक रिसेट आएगा। उसके बाद जब रिसेट हो जाएगा तो 1.8 इनेबल वन करके हमारी एलसीडी फिर हमारी जो लाइट और ग्राफिक आईसी लगी है उसको एक और इनेबल देगी, इनेबल वन देगी, तब जाके हमारा दूसरा प्लस वाला वोल्टेज बनेगा। ये देखिए इनेबल वन और इनेबल टू है, जो एरो भी दर्शा रहा है कि इसमें जा रहा है आईसी के अंदर। देखिए हमारा आईसी के अंदर इनेबल जा रहा है। इनेबल जाने के बाद जब इनेबल जाएगा तो उसके बाद हमारा ये लाइट जो माइनस और प्लस की वोल्टेज बन जाएगी। फिर उसके बाद जब इनेबल गया लाइट बन गई तो 9 नंबर पे हमारा देखिए यहाँ से एक और यहाँ ये सीपीयू में भी जा रहा है। तो सीपीयू क्या करेगी, मीपी की लाइन से हमारा यहाँ तक डाटा भेजेगी। जो ये यहाँ दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, एलसीडी मीपी डाटा 1 2 क्लॉक, ऐसे अगर देखिए डी 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 1 1 1 ऐसे करके इसमें दिखा रहता है, लिखा रहता है। क्या कि हमारा जो सैमसंग का है थोड़ा सा नाम का अलग चेंजिंग होता है, लेकिन आप अगर स्मेटिक को रीड करना जानते हैं तो समझ सकते हैं। डी फॉर डाटा है और सी फॉर क्लॉक की लाइन है, उसका क्या है कि नाम थोड़ा बहुत चेंज कर देता है। देखिए सीपीयू से सीधा इसका कनेक्शन है। इसके रास्ते में क्या है, कोई भी जैसे आप पैकेज फाइल देखते हैं इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें डायरेक्ट यहाँ तक जुड़ा हुआ है। उसके बाद हमने बताया था यहाँ कि हमारी 7 नंबर पे सॉरी 7.3 वोल्टेज आउट होगा इस आईसी से, जो हमारी लाइट और ग्राफिक के लिए वर्क कर रही है। तो देखिए ये हमारा जो 7 नंबर का वोल्टेज है इस आईसी से आउट होगा। इसमें और भी लाइनें हैं, क्या है कि इसका कंपोनेंट नेम है, कंपोनेंट है, किस कंपोनेंट के मिसिंग होने से क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे ये थोड़ा और इसको डीपली कैसे एक एक अगर कोई एक बन रहा है कहीं कोई नहीं बन रहा है, तो जब हम लोगों का क्लास चलता है तो उसमें पूरा डीपली बताया जाता है एक एक पिन डिटेल का, कि जैसे इसको देखिए PVIN1 ये क्या लिखा है, इसका क्या नाम है, ये लिखा है वोल्टेज इन LX2 क्या लिखा है, इसका मतलब स्विचिंग है। तो एक एक लाइन को वहां बताया जाता है। क्या है कि यहाँ थोड़ा टाइम का अभाव हो जाता है, इसलिए थोड़ा फास्ट आप लोगों को भी बताया जाता है। क्या है कि 1 से 2 3 घंटे अगर यहाँ पढ़ाया जाए तो आप लोगों को भी कंफ्यूजन है। एक ही जो सर्किट है इसका 2 दिन 3 दिन सर्किट का एक्सप्लेन किया जाता है, और अपने माइंड में एकदम अच्छे से छप जाएगा। जो भी हमारे दोस्त रहते हैं, जो अभी हमारे स्टूडेंट हैं, उनको पूरे माइंड में छप जाता है। यहाँ देखिए LX1 यानी स्विचिंग की लाइन है जो हमारी सबसे वन है, ऐसे करके एक एक लाइन को अब यहाँ बताया जाता है। अब यहाँ टाइम का अभाव रहता है इसलिए यहाँ नहीं बता। अब इसमें क्या है कि कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है, कोई ऐसे बन रहा है, कोई सर हमारा माइनस का वोल्टेज बन रहा है, प्लस का नहीं बन रहा है, मीपी का कितना जिया रहेगा, तो यहाँ थोड़ा पॉसिबल नहीं है, समय कम है, तो इसलिए हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन एज ए आप जो भी टेक्नीशियन है तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि हमारी मीपी की लाइन में कितना जीआर होता है। ऐसे हम बता देते हैं कि जो हमारा डाटा और क्लॉक की लाइन होती है इसमें एकदम सेम जीआर आता है। जैसे आपकी मल्टीमीटर में अगर 450 आ रहा है तो सभी में 450 आएगा, ओनली जो क्लॉक की लाइन है उसमें 10 20 का अंतर होता है। सेम इसी तरह सभी लाइनों का डाटा और सॉरी जीआर जब हम लोगों का क्लास चलता है तो उसमें हम पूरा एक्यूरेट एक जीआर चार्ट दे देते हैं कि इस लाइन का कितना जीआर आता है, कितना वोल्टेज आता है, ये लाइन मिसिंग होने पे क्या प्रॉब्लम में आती है। इसमें और भी कुछ कमियां हैं जो यहाँ नहीं बता पाएंगे क्योंकि टाइम का अभाव है। जब आगे और भी कोई डेमो चलेगा तो उसमें आप लोगों को बताया जाएगा। जितना अभी बताएं, अगर इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं।